ये कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता था। 5 सालों से वो एक मिल में मजदूरी करता था। हाँ बोलो। हाँ शांता, कैसे फोन किया? हेलो जी, आप तो हमने गांव में आया लेने वाले थे। आप कहाँ हैं जी, क्यों नहीं आए? शांता, ठंड बहुत हो रही है और आपको लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम कुछ दिन और ठहर जाओ। क्यों कहा आपने? ऐसा मत कहो। कब से आपने बोला था मैं आपको लेने आऊंगा। देखो हम कब से इंतजार कर रहे हैं। देखो मुन्नी और गुड्डू भी आपका इंतजार कर रही है। देखो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जो आप बेचते थे, मैंने उसमें बचाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ। वैसे ही तुम्हारे पास घर का पता तो है ही, वहाँ चले जाना। रामा अपने दोनों बच्चों के साथ गांव से शहर की तरफ निकल जाती है। उसके साथ उसकी बहन सोबिया भी होती है। शांता के वालिदैन के मरने के बाद वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए सोबिया उसको अपने साथ ही ले लेती है। ठंड का समय था, दिसंबर का महीना, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होती ही रवि मिल से अपने घर की तरफ निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ यार रवि, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ धुंध। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है। वो एक झोंपड़ी में रहता था। रवि अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। गुड्डू और मुनिया को भी देखता है। अरे शांता, तुम यहाँ हो, कोई बात नहीं, अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहना। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे थोड़ा सा कुछ काम था। आप लोगों ने कुछ खाया? हाँ जी, मैंने दाल चावल बनाए थे। आप भी मुंह हाथ धो लो, आपके लिए भी खाना लगाती हूँ। खाना पीने के बाद सब लोग फट गए। यहाँ रवि के पास एक ही कंबल था। सब 5 लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरफ रवि और शांता लेटी हुई थी और दूसरी तरफ दोनों बच्चे और सोबिया लेटी हुई थी। शांता को ठंड लग रही थी, इसलिए वो सारा कंबल अपनी तरफ खींच लेती है। ठंड जो इतनी कड़ाके की पड़ रही होती है। तभी रवि उठ के देखता है कि उसके बच्चे और उसकी साली सोबिया ठंड से कांप रहे होते हैं और सारा कंबल शांता के पास है। शांता, उठो जल्दी। क्या हुआ जी, आप जाग क्यों रहे हो? वहाँ देखो। शांता अपने बच्चों और बहन की तरफ देखती है और वो घबरा जाती है। उसके बच्चे और बहन ठंड से कांप रहे होते हैं। जी आप देख क्यों रहे हो? जल्दी से कंबल डाल दो ना बच्चे के ऊपर, ठंड बहुत है। रवि सारा कंबल बच्चों के ऊपर डाल देता है और शांता और रवि ठंड से कांपते हुए सो जाते हैं। सुबह शांता और रवि दोनों जल्दी ही उठ जाते हैं। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? रात को बहुत ठंड थी, मैं इसलिए तुम लोगों को नहीं बुलाना चाहता था। मेरे पास तुम लोगों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। नहीं जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तैयार हो रहे हैं, आपने मिल भी तो जाना है। मिल जाती हुए वो परेशान सा लग रहा था। वो सोच रहा था कि मालिक से एडवांस में पैसे लेकर वो एक और कंबल ले आएगा। जब वो मिल पहुंचता है तो मिल में जोरों की आग लगी होती है। रेहान, ये मिल में आग कैसे लग गई है? ये कैसे हुआ? अरे यार, क्या बताऊं, शॉर्ट सर्किट हो गया और मिल में आग लग गई। अभी मालिक आए थे और कह रहे थे कि कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा काम शुरू करूं। रवि रेहान की बात सुनकर और परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं अब कंबल कहाँ से लाऊंगा। ना काम है और ना ही पैसे। रेहान, अब हम क्या करेंगे? क्या काम करेंगे? देख भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग है। तू बता, तू क्या करेगा? पता नहीं यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। जितने पैसे मुझे मिलते वो मैं यहाँ से गांव बेचता। अब तो मेरे पास एक खाने का नवाला भी नहीं है। चल मैं घर चलता हूँ, फिर मिलते हैं। तभी रवि घर आ जाता है। शांता उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। शांता भी तो कुछ नहीं कहती है। जब बच्चे और बहन खाना खा के सो जाते हैं तो शांता कहती है, क्या हुआ जी, जब से आए हो आप परेशान लग रहे हो। क्या बात है, बताओ ना मुझे। रवि शांता को सारी बात बता देता है। शांता रवि की बात सुनकर खुद भी उदास हो जाती है और कहती है, हाँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शांता कहती है, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, आप उससे रुई और कपड़ा ले आना, मैं उससे एक रजाई बना लूंगी। उसके बाद आप काम ढूंढने चले जाना। सुबह होते ही रवि शांता को कपड़ा और रुई देके वहाँ से चला जाता है। शांता रुई को कपड़े में भरकर रजाई की तरह सी रही होती है। अरे दिरिया, तू पागल है, ऐसा नहीं है जो तू कुछ सोच रही है। तू जानती है ना, तेरी जीजा ऐसा नहीं है, वो तो उनकी मिल में आग लग गई है इसलिए परेशान है। तू ज्यादा दिमाग ना चला, जा अब तू जाके काम कर। शांता एक सुंदर सी रजाई बना लेती है और वहाँ रवि काम ढूंढने में लगा होता है, मगर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। वो उदास होकर जाता है। रवि घर आकर देखता है कि शांता ने एक सुंदर सी रजाई बनाई है। अरे वाह, तुमने तो बहुत खूबसूरत रजाई बनाई है। शांता, तुम तो बहुत अच्छी रजाई बनाती हो। जी, गांव में मैंने खाली समय रजाई बनाना सीख लिया था। आप बताइए, कहीं काम मिला आपको? नहीं शांता, बहुत ढूंढा मगर कहीं कोई काम नहीं मिला। कल फिर जाता हूँ, देखते हैं कहीं कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा। शांता बच्चों को नई रजाई में सुला देती है और खुद पुरानी रजाई में सो जाती है। अगले दिन रवि का दोस्त रेहान उसका हाल पूछने आया होता है। अरे वाह रवि, ये रजाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? अरे रेहान, ये रजाई मैं लाया नहीं हूँ, ये तो तेरी भाभी ने बनाई है। क्या कह रहे हो, ये रजाई भाभी ने बनाई है? अरे ये तो बिल्कुल वैसी रजाई है जहाँ दुकानों में मिलती है। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत ही कलाकार है। तू ये सब छोड़, ये बता तेरी चाय की दुकान का क्या हुआ? हाँ भाई, मैं इसीलिए तो आया हूँ, मैंने हाईवे पे एक चाय का स्टॉल खोला है। तू बता तेरा क्या हुआ, कहीं पर काम मिला या नहीं? नहीं भाई, अभी तो मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मिल जाएगा, वैसे ही मैं ढूंढ तो रहा हूँ। अच्छा भाभी, एक रजाई मेरे लिए भी बना देना, मुझे रजाई बहुत पसंद आई है। जी भाई साहब, मैं आपके लिए भी ऐसे ही रजाई बना दूंगी, आप ले जाना। अच्छा रवि, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? क्यों ना तुम रजाई बेचना शुरू कर दो। भाभी जी बहुत अच्छी रजाई बनाती है, लोग खूब खरीदेंगे। तुम बोल तो ठीक रहे हो, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। चलो ऐसे ही कुछ करके देखता हूँ कुछ दिन। पर ये रजाई मैं बेचूंगा कहाँ? हाईवे पर मेरे स्टॉल के पास तुम भी रजाई बेच सकते हो। पर रेहान, एक और दिक्कत है, मेरे पास पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। अरे तुम चिंता ना करो, ये लो पैसे, इनसे तुम सामान ले आना। हाँ ठीक है, फिर मैं आज ही रजाई बनाने का सामान ले आता हूँ। क्यों शांता, ठीक है ना? ठीक है, आप जैसा कहो। रवि और रेहान दोनों चले जाते हैं। रवि बहुत सारा कपड़ा और रुई अपने घर ले आता है। उसके बाद शांता काम शुरू कर देती है। शांता के साथ उसकी बहन सोबिया भी उसकी मदद करने में लगी होती है और बच्चे भी रजाई बना रहे होते हैं। 2 से 3 दिन में सब ने 10 रजाइयाँ बना ली होती हैं और रवि रेहान के साथ ही कंबल बेचने में लगा होता है और देखते ही देखते उसकी रजाइयाँ बिकने लगती हैं। वो रजाइयाँ बहुत सुंदर लग रही होती है, इसलिए सब लोग उसे खरीद रहे थे। देखकर ही सारी रजाइयाँ बिक गई, अब तो तुम दिन रात रजाइयाँ बनाते रहो। रवि घर जाके शांता को सारी बात बता देती है। शांता बहुत खुश होती है और रवि और रजाइयाँ बनाने की तैयारी करता है और रवि का रजाइयों का कारोबार खूब अच्छा चलता है। इस तरह रवि खुद अपना काम करने लगता है और अपनी परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।